अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक डाकू का वाक़या सुनाऊंगा जो कि बहुत ही ख़तरनाक डाकू था, जिसने एक दहशत बनाई हुई थी। आजकल के जो डाकू जिस तरह से लोगों के ऊपर भीड़ में सूअरों की तरह आकर एक भीड़ की तादाद में लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं, इस डाकुओं से बचने के लिए इसके अंदर, इस वाक़ये के अंदर एक ऐसी दुआ भी है जो अगर किसी के साथ ऐसा हादसा पेश आ जाता है तो उस दुआ के ज़रिए वो भी मदद हासिल कर सकता है। दोस्तों, कूफा के अंदर एक कुली था जिसके ऊपर लोगों का काफ़ी एतमाद था। लोगों की नज़र में वो काफ़ी अमीन था, अमानतदार था। तो ताजिर उसके पास सामान, रुपया, पैसा वगैरह दे देते। एक रोज़ अपने वो सफ़र पर रवाना हो चुका था। रास्ते में उसे एक शख्स मिला, ये वही डाकू था, एक आम आदमी की भेष में। उससे कहा कि मुझे लिफ्ट चाहिए, मैं आपको 1 दिनार दे दूंगा, मुझे आप बस आपके खच्चर पर सवार होने दीजिए, मैं आपके साथ में चलता रहूँगा। तो उस कुली ने इस बात पर उसको अपने साथ में ले लिया। जब एक रास्ते से चलते रहे और रास्ते पे जब एक टर्न आ गया, 2 रास्ते आ गए, और फिर उस जो सवार उसके साथ में आया था, जो डाकू उसके साथ में आया था, कुली से कहने लगा कि अब कौन से रास्ते से जाना है। तो उस कुली ने कहा कि इसी रास्ते से, जो सामने का रास्ता है, इसी रास्ते से जाएंगे, जो कि मैं हमेशा इसी रास्ते को यूज़ करता हूँ। तो डाकू कहने लगा कि नहीं, ये रास्ता बहुत दूर का है, मैं एक शॉर्टकट रास्ता जानता हूँ जो कि यहाँ से करीब ही है, और जानवरों के लिए यहाँ पर चरने के लिए काफ़ी सरसब्ज यहाँ पर घास वगैरह है, जो कुछ भी जो जानवरों को खाने के लिए होता है। तो कुली इस बात पर मान गया और उसने भी वो शॉर्टकट रास्ता इख्तियार कर लिया। कुछ दूर चलने के बाद देखा कि वो रास्ता वहाँ पर ख़त्म हो चुका है, और वो रास्ता एक वीराने में, दहशतनाक एरिया में जाकर वो रास्ता ख़त्म हो जाता है। और वहाँ पर सारे मुर्दे पड़े हुए होते हैं, और सारे वहाँ पर जो ढांचा होता है इंसानी जिस्म का, खोपड़ियाँ होती है, वो सारी नज़र आने लगी। और वहाँ पर जो उसके साथ में जो डाकू आया हुआ था लिफ्ट लेकर, वो खंजर निकाल कर उसको मारने के लिए उसके पास आगे बढ़ा। और ये मंज़र देखकर समझ गया कि इसने ही इन लोगों को मारा है, ऐसे ही एक एक से लाकर। तो उस कुली ने कहा कि मेरा जो भी सामान है वो सब के सब तुम ले लो, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। उसने कहा कि नहीं, पहले मैं तुझे कत्ल करूँगा, इसके बाद पूरा सामान पर मैं कब्जा करूँगा, पूरा सामान ये मैं ले लूँगा। कुली ने उसके सामने काफ़ी मिन्नतें की, काफ़ी उसको दरख्वास्त की, लेकिन उसने नहीं माना कि उसने कहा कि मैं तुझे कत्ल करके ही रहूँगा। फिर कुली ने कहा कि ठीक है, मुझे बस 2 रकात नमाज़ पढ़ने का मौका दीजिए। तो वो कुली कहने लगा कि हाँ हाँ, पढ़ ले। ये जितने भी लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं, जितने भी यहाँ पर मरे हुए हैं, इन तमाम ने यही ख्वाहिश की थी 2 रकात नमाज़ पढ़ने की, लेकिन इनकी नमाज, इनकी ये 2 रकात नमाज इनके कुछ काम में नहीं आई। तू भी पढ़ना है तो तू भी पढ़ ले, उसने ऐसा हंसते हुए कहा। तो उस कुली ने 2 रकात नमाज की नीयत बांध ली, सूरह फातिहा पढ़ी। सूरह फातिहा के बाद दहशत में, घबराहट की वजह से कोई सूरत उसे याद नहीं आ रही थी, तो बेइख्तियार उसकी ज़ुबान से सूरह नमल की ये आयत निकली, जो 20वें पारे के पहले ही सफ़े पर है। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफु सूअ व यजअलुकुम खुलफा अल अर्ज़ अ इलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। ये जो आयत है, ये आयत पढ़ता रहा और रोता रहा, आयत पढ़ता रहा और रोता रहा। ये मुसीबत में और परेशानी में काम आने वाली दुआ, कुरानी दुआ है ये, यानी कुरानी आयत की दुआ है। इसको पढ़ा जाता है, इसकी बहुत सारी फजीलतें आई है, क्योंकि जो इसमें जो शुरुआती जो लफ्ज़ हैं, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफु सूअ, ये जो आयत है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस आयत की कि कौन है, भला कौन है जो मुसीबत ज़दा की आवाज़ को सुनता है और उससे उस मुसीबत ज़दा की उस परेशानी को दूर करता है, उनकी दुआओं को सुनता है और उनकी परेशानियों को दूर करता है। तो इसका मतलब ये है। और ये बेइख्तियार इस नमाज के अंदर ही आयत पढ़ता रहा और रोता रहा, पढ़ता रहा और रोता रहा। जब ये आयत पढ़ता रहा तो इसी बीच वहाँ पर एक फरिश्ता नमूदार हुआ, जो कि एक जो टोपी पहनी हुई थी, लोहे की टोपी थी, लेकिन काफ़ी चमकदार थी। वो जैसे ही ज़मीन पर आया और उसने आते ही एक खंजर से उस डाकू को कत्ल कर दिया। वो डाकू जहाँ पर गिरा वहाँ से आग के शोले निकल रहे थे। तो उस जो कुली था वो फ़ौरन ही सजदे में गिर गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। नमाज से फारिग होकर फ़ौरन वो उस फरिश्ते के पास आया और आकर कहा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मैं इस अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र, इस आयत का ग़ुलाम हूँ, मुवक्किल हूँ। जब आपने पढ़ा तो मैं फ़ौरन इसी वक्त आया। अब आप मामून हैं, अब आप बिल्कुल महफूज हैं, अब आप अपने सफ़र पर रवाना हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वाक़ये से हमें ये सबक हासिल हो जाता है कि हर मुसीबत में हम अल्लाह को ही याद करें। अगर हमारे पास वक्त है तो हम नमाज़ पढ़े, नहीं तो इस आयत का बार बार विर्द करें, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफु सूअ। अगर आप चाहें तो पूरी आयत भी पढ़ सकते हैं या फिर इतनी भी पढ़ सकते हैं। दुआ के अंदर बस यहीं तक ये आयत है, व यक्शिफु सूअ तक।
تو آپ اس کا ہمیشہ معمول بنائیں کہ آپ اپنے 5 نماز کے بعد ہو سکے جتنی مرتبہ پڑھ سکے اتنی مرتبہ پڑھے، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ اس آیت کو پڑھتے رہے۔ یہ دشمنوں سے، حاسدین سے یہ حفاظت کے واسطے دعا پڑھی جاتی ہے، اور اگر آپ کسی مصیبت میں گھر جائے تو اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی یہ مصیبت، آپ کے اوپر جو بھی مصیبت آئی ہوگی، وہ جس لائن سے بھی آئی ہوگی، وہ مصیبت آپ سے ہٹ جائے گی، ٹل جائے گی۔ ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔